ये वीडियो जनवरी में आने वाला था बट थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए। ये वेल शेप में है, आप देख सकते हैं। यहाँ से वहाँ तक अगर ऐसा देखा जाए तो ये वेल शेप में, और आगे वो जो दिख रहा है वो मुंह सा शेप का है। यहाँ पर मुंह वाला, उधर है पीछे क्रोकोडाइल शेप का। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। एक और नए सीजन के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं बिहार यात्रा और आज हम जाने वाले हैं जहानाबाद ज़िले में। जहानाबाद ज़िले में मखदुमपुर के पास एक जगह है बराबर, आज हम वहीं जा रहे हैं। तो इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं, चलिए। अगर आप बराबर आना चाहते हैं तो यहाँ पर नियरेस्ट अगर रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा देखा जाए तो गया जंक्शन पड़ता है। अगर आप हाईवे पकड़ कर आना चाहते हैं तो NH 83 से आ सकते हैं, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है यहाँ पर गया एयरपोर्ट। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ आना चाहते हैं तो बेला रेलवे स्टेशन से यहाँ आ सकते हैं, या तो आप बानावर रेलवे स्टेशन उतरिए और यहाँ पर आ जाइए। NH 83 से अगर आप आइएगा तो बेला होते हुए बराबर के लिए आपको कई गाड़ियाँ मिल जाएगी। तो बराबर में हम सबसे पहले आए हैं पाताल गंगा के पास। ये है हमारा पाताल गंगा। यहाँ पर जब हम बचपन में आया करते थे तो मेरे को याद है ये इतना डेवलप्ड नहीं था जो आप अभी देख रहे हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं नहाने के लिए बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट हो चुका है, और यहाँ पर आप नहा सकते हैं। पहले के समय में ये जो आप वो जगह देख रहे हैं, जो पेड़ है, पेड़ के पीछे से झरना गिरता था और नीचे पानी गिरते रहता था, और यहाँ पर लोग आते थे और नहाते थे। और यहाँ पर नहाने के बाद यहाँ से जल उठाते थे, और ऊपर शिव जी का मंदिर है तो शिव जी को वो जल अर्पण करते थे। अब हम जा रहे हैं ऊपर पहाड़ पे। तो वैसे तो कई रास्ते हैं ऊपर जाने के, पर ये जो हमारा ट्रेडिशनल रास्ता है और इसी रास्ते से हम जाएंगे। अक्सर लोग इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हैं ऊपर जाने के लिए। तो चलिए। अभी मैं कुछ दूर सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ पर ब्रेक कर रहा हूँ। यही रास्ता जब ऊपर जाता है तो हमें सतघरवा देखने को मिलता है। सतघरवा उसको बोलते हैं, उसको बराबर की गुफाएं भी बोलते हैं। अभी आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये पानी है, और पानी में किसी प्रकार का ये जो है पौधा जमा हुआ है, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जस्ट इसके पीछे यानी इस तरफ वहाँ जो आप पहाड़ी देख रहे होंगे वही है बारावर की गुफाएं। यहाँ पर बारावर में 4 गुफाएं हैं और नागा अर्जुन में 3 गुफाएं हैं, और इसी को बोलते हैं, इस कॉम्बिनेशन को कई लोग सतघरवा बोलते हैं। तो यहाँ पर आइएगा तो कई लोग आपको बोले कि सतघरवा है और कई लोग बोले हैं बारावर की गुफाएं हैं। तो चलिए हम अभी वहाँ चलते हैं। अभी मैं
जस्ट मेरे सामने मैं ऐसे बैठा हूँ और इधर है बराबर की गुफा है। अनफॉर्चुनेटली ये बंद है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये और ये बंद है, गेट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो इसी के चलते अभी गुफाओं को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर कोई टूरिस्ट अंदर नहीं जा सकते। मैंने कोशिश की, जो इसके देख रेख करते हैं उनका नाम है नंदू, तो नंदू जी से मैंने बातें की। मैंने सोचा कि वो कन्विंस होंगे इसको खोलने के लिए, पर वो नहीं खोल पाए। पर फिर भी मैं इस गुफा के बारे में आपको बताता हूँ। ये गुफा लगभग 2500 साल पुराना है। ये पहला मानव निर्मित गुफा है। इस गुफा का निर्माण अशोक और उनके पोते दशरथ द्वारा किया गया था। मेनली इस गुफा को फॉरेनर्स इसलिए देखने आते हैं क्योंकि इस गुफा में एक प्रकार का पॉलिश है लगाया हुआ। वो पॉलिश इतना बढ़िया था कि आज तक ऐसे ही है और इतना चिकना है कि अगर आप उस पर हाथ फेरते हैं एकदम हाथ फिसलता है। और एक खास बात और है कि आप अगर इस गुफा में अगर कुछ बोलते हैं तो आवाज़ बहुत गूंजती है। मैं उसका ट्रायल अभी आपको दिखाऊंगा और मैं कुछ दिखाऊंगा कि उस वक्त की जो लिपियां थी वो भी लिखी हुई है इसमें, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मुझे याद है मैं बचपन में यहाँ आया करता था और इस गुफा में घूमा करता था, और अभी मैं जब बोल रहा हूँ तो अंदर आवाज़ गूंज रही है, जबकि मैं अपोजिट मुंह करके बोल रहा हूँ। अभी मैं अंदर बोलूँगा कुछ और आप देखिए कितना एको होता है। इनक्रेडिबल और इंडिया। उत्तम, लगभग 10 से ज्यादा बार आवाजें गूंज रही है। यहां पर लोग मेडिटेशन करते थे। आई होप आपने ट्रायल देखा होगा कितना आवाज गूंजता है। अभी मैं दिखाता हूँ अशोक के समय की लिखी गई कुछ लिपियां। सोच सकते हैं उस समय टेक्नोलॉजी कितना बढ़िया होगा और किस हिसाब से इस गुफा को बनाया गया होगा और इस पे किस टाइप का पॉलिश लगा होगा कि अगर आप हाथ को ऐसे स्लाइड करते हैं, जस्ट मैं आपको एक दिखाता हूँ कैसे, कितना चिकना है और कितना हाथ इस पे फिसलता है। अगर अंदर आप जाते, लाइट का रिफ्लेक्शन मेरे को अच्छे से दिख रहा है, अगर आप अंदर जाते तो आपका कई हद तक चेहरा भी दिखता है इसमें। ये है सुदामा गुफा और इस गुफा को पूरे ग्रेनाइट से बनाया गया था उस वक्त अशोक के ज़माने में। उस वक्त इमेजिन कर पाना कितना मुश्किल होगा हम लोगों के लिए, और उस वक्त इस टाइप का कुछ बनता था और आज हमें देखने को मिलता है। पहला मानव निर्मित गुफा, दुनिया का पहला मानव निर्मित गुफा। यहाँ पर कुछ लिपियाँ लिखी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर कैसे आवाज़ गूंजता है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। इस गुफा के अंदर भी मैं जा चुका हूँ और आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा कितना आवाज गूंज रहा है। सामने रिफ्लेक्शन आराम से दिख पा रहा है और मैं इसके अंदर जा चुका था। मैं सोचा था कि आपको ही दिखाऊंगा, पर मैंने आपको एक नोटिस दिखाया, वहाँ पर लिखा हुआ था कि कोविड के कारण 21 तक सारी गुफाएं बंद है। तो अनफॉर्चुनेटली हम आपको तो नहीं दिखा पाएंगे अंदर की सीन, बट कोशिश करें कि दूसरे वीडियो में हम इसको कवर करें।
इस गुफा के दरवाजे के ऊपरी वाले हिस्से पे ये नक्काशी किया हुआ है और इतना नीट एंड क्लीन है कि हमें दिख सकता है कि यह हाथी बनाया गया है। नीचे कुछ लिपियां लिखी हुई है जिसे पढ़ने में बहुत मुश्किल आएगी। इस लिपि की बहुत सारी पुस्तकें थी नालंदा विश्वविद्यालय में जो जल गई है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर अपना नाम लिख चुके हैं। अब इनको क्या बताया जाए, इन्हें कुछ करना होता नहीं और सिर्फ लड़कियों को पटाना होता है, अपना नंबर देना होता है और नाम लिखना होता है। यहाँ पर त्रिशूल बना गया है, यानी रिलीजियस होते थे उस वक्त के भी लोग, बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते थे। इसके अंदर, इस गुफा के अंदर मेरे को याद है कि मैं जब, हेलो, ये पहले यहाँ मैं दिखाता हूँ आवाज़ कितना गूंजता है। इनक्रेडिबिलिटी आओ। तो यहाँ पर अभी हमने 3 गुफाएं देखी। ये बारावर की गुफाएं, और जो नेट पे मेंशन था कि इसमें 4 गुफाएं हैं, पर यहाँ पर 3 देखने को मिली। यहाँ पर बताया गया नागार्जुन पहाड़ी है, उस पे भी 3 गुफाएं हैं, और वो हम पता करें कि कहाँ पर है। ऐसे पहले जब आया था तो मैं इस गुफा में गया था, तो इसके अंदर एक और रूम है। तो उस रूम, वो वाला जो रूम था वो गोल आकार का था, और जो इसमें था उस वक्त की पानी चू रहा था। सावन के महीने में मैं आया था और बरसात होती है उस समय, और ठंड तो इसमें इतना बढ़िया होता है कि बाहर इतना ज़्यादा टेम्परेचर गर्म था, और अंदर जाने के बाद फिर पूरा ठंडा। आपको ऐसा लगता कि 15-20 मिनट रहने के बाद आपको स्वेटर पहनना पड़ता, इस टाइप से ठंड लगने लगती है, क्योंकि बरसात का मौसम था और पानी चू रहा था। कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि इन सब जगहों को संजो कर रखे। और टूरिस्ट लोग यहाँ मेन क्या देखने आते हैं, यहाँ जो 2500 साल पुराना जो पॉलिश था, जो टेक्नोलॉजी था जो यूज किया जाता था, जो जिस तरीके से कारीगर काम करते थे हाथों से, ना कोई मशीन ना कुछ इक्विपमेंट, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियों को काट कर इस टाइप का गुफा बनाना, और आज के टाइम में इमेजिन नहीं कोई कर सकता, और इमेजिन करे तो पूरा कर पाने में बहुत टाइम लगता है। अशोक सम्राट थे जिन्हें द ग्रेट अशोका भी बोला जाता है। वो पूरे दुनिया को जीत चुके थे और तभी उनको द ग्रेट बोला जाता था। लास्ट में वो जब देखे कि इतना मार काट करने के बाद इतना जब खून बहा, और उसके बाद उनको लास्ट में पता चला कि दुनिया में इन सब का कोई महत्व नहीं है, तो वो बौद्ध धर्म अपना लिए। और बौद्ध धर्म अपनाए तो बौद्ध धर्म में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मेडिटेशन। वो मेडिटेशन करने के लिए इन सब गुफाओं को बनाए थे, और आजीविका समाज के जो लोग होते हैं वो भी इनमें मेडिटेशन किया करते थे। अभी हम जा रहे हैं शिव जी से मिलने। सावन के महीने में जब मैं यहाँ पर आता था तो ये सब आपको बात से दिख रही होगी, यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी। बट अभी लॉकडाउन जब से लगा है तो यहाँ पर टूरिस्ट लोग बहुत कम आते हैं, तो ये सब दुकानें भी बंद पड़ी हुई है। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, बस हम मंदिर के करीब पहुँच चुके हैं, कुछ सीढ़ियाँ और बची हुई है। हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, और ये है शिव जी का मंदिर। ये सबसे ऊंची चोटी पे एक मंदिर बाबा सिद्धनाथ का, और अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। मंदिर सबसे ऊंची चोटी पे ये मंदिर स्थित है।
मंदिर के बाहर ये नंदी जी का मूर्ति है और शिव जी का। यहाँ पर एक और भगवान जी है। यहाँ पर कुछ और भगवान की प्रतिमाएं स्थापित है। और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं नीचे। उतर रहे थे और एक और अनोखा चीज़ यहाँ पर दिखा। अभी मैं आपको ये जो दिखाने वाला हूँ, ये पत्थर, इसको बोलते हैं ढेलमरवा बाबा। यहाँ से गुजरते लोग इन पे पत्थर मारते हैं और पता नहीं ये क्या परंपरा है और क्यों इनका नाम ऐसा रखा गया, ये मेरे को भी क्लियर पता नहीं है, पर मैं पता करूँगा और उस प्रथा को मैं जारी रखता हूँ और यहाँ पर एक पत्थर मारूँगा। 5 मारा जाए है। अच्छा, मेरा दोस्त बता रहा है कि 5 पत्थर मारा जाता है और 5 पत्थर मारना और 5 पत्थर ऊपर ही रुकना चाहिए। 1 2 3 4 एंड द लास्ट 1 5। गया 5 ऊपर। अभी हम और नीचे जा रहे हैं और अभी एक जो गुफा हमारा बचा हुआ था हम उसको भी घूमेंगे। मैं सोचा कि इस पे जाके फिसलूंगा। चढ़ते वक्त मैंने देखा कि इसका कंडीशन इतना ख़राब है कि पता नहीं फिसलते वक्त छील विल ना जाए, तो इसके चलते मैं स्किप कर दिया। मैं इस पे नहीं फिसला और मैं सेफली नीचे आ गया। यहाँ ये एक्चुअली था, ये छोटा पार्क था। जब हम पहले आया करते थे तो पार्क था और बहुत ही अच्छा डेवलप्ड था, बट जब से लॉकडाउन हुआ है कोविड का टाइम, उसके बाद यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं, न साफ न सफाई, कुछ नहीं, क्योंकि टूरिस्ट लोग कम आते हैं तो कुछ ध्यान नहीं देते हैं, कोई इनकम नहीं है यहाँ पर, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
मैंने अभी कुछ देखा, ये क्या है, आपको पास में थोड़ा लाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर खाना बना है। हम लोग भी यहाँ पर आया करते थे तो खाना बनाया करते थे। सावन का दिन होता था, यहाँ पर खाना बनाते थे, खाते थे और तब जाते थे घर। अभी और आगे चलते हैं। से उतरे, ये शॉर्टकट रास्ता और ये निशानी है ऊपर जाने का। सीढ़ी से हम गए थे और इधर शॉर्टकट रास्ते से हम उतर चुके हैं पहाड़ी के नीचे। अभी हम बराबर की गुफाएं तो मैंने आपको दिखाया। अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं और आगे है नागा अर्जुन की गुफाएं। अर्जुन की जो गुफाएं हैं वो बराबर की गुफाएं, जहाँ पर है बराबर पहाड़ उसके बगल में है। और रास्ते के लिए, लैंडमार्क के लिए आप इसको याद रख सकते हैं कि यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है। मैं दिखाता हूँ। पर्यटकों के लिए एक थाना बनाया गया था, वही है। और उसी रास्ते में हमें ये नागार्जुन पहाड़ी मिलती है। और पहुंच चुके हैं हम नागार्जुन पहाड़ी के पास और हम जा रहे हैं ऊपर गुफा के पास। देखते हैं गुफा और फिर जल्दी से लौटे हैं क्योंकि शाम हो गया। इस ट्रिप के एक्सपीरियंस से मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि इस जगह पे लॉकडाउन में बिल्कुल ना आए। लॉकडाउन के बाद आए, क्योंकि और अगर लॉकडाउन में आते हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड टाइम में आप घूम लेंगे अच्छे से, बट आपको आने में यहाँ पर बहुत दिक्कत होगा। आप यहाँ आते हैं तो अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट से आइए, बाइक या कार से। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ पर मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये था मेरा प्रो टिप। अभी हम चलते हैं ऊपर। ये है गुफा नागार्जुन का वाला गुफा। अनफॉर्चुनेटली खुला है और इस गुफा को देखने के बाद आपको उस गुफा के बारे में अंदाज़ा लग जाएगा। यहाँ मैं देखकर इतना खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ। मैं आपको दिखाने के लिए आया था सारी गुफाएं, बट अनफॉर्चुनेटली अब क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ऐसा है कि सब कुछ बंद है अभी। और देखिए ऊपर कुछ लिखा भी है, मैं आपको इस गुफा को डिटेल में दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इस गुफा को, बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ लिखा हुआ है। हेलो, मैं अभी फ्लैश जला चुका हूँ और आवाज़ गूंज रहा है, आवाज़ काफ़ी गूंज रहा है।
इसमें अगर आप हाथों को फेरते हैं, ये देखिए कितना चिकना है, बिल्कुल हाथ फिसल जाता है। और रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं टॉर्च का, कितना क्लियर रिफ्लेक्शन है। एक बार बोलने के बाद आवाज कई बार गूंजती है। I love you, my India! अब हम जा रहे हैं नीचे। एक्चुअल में जब हम बचपन में यहाँ आया करते थे तो हमें पता नहीं था कि इतना बढ़िया उस समय का टेक्नोलॉजी था डेवलप। देखते हैं इन लोग इतना बढ़िया बना चुके हैं उस समय में, जब कोई रिसोर्सेज नहीं, पता नहीं किस मशीन से काटा गया होगा, किस टाइप का पॉलिश होगा। और तब आते थे तो सिर्फ एक चीज़ होता था, मस्ती करना। और मस्ती के लिए हम लोग खूब चिल्लाते थे। तब पता ही नहीं था कि कैसा होता है, पॉलिश होता है, क्या नहीं होता, किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था। और आज जब यहाँ पर आकर देखते हैं तो हमें खुशी भी मिलती है कि हम ऐसे देश में रहते हैं। ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं पीछे, उसको बोलते हैं कौवा डोल। कहा जाता है कि इसके ऊपर एक पत्थर है जिस पे कौवा अगर बैठता है तो वो पत्थर हिलता है। इस पहाड़ पे हम कभी और आएंगे। अभी काफ़ी शाम हो चुका है तो अभी अब हम जा रहे हैं घर। शाम हो चुका और हम अब अपनी जर्नी को ख़त्म करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाय।